नमस्कार छात्र, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्रिय छात्र, कल हमने कक्षा 6 हिंदी विषय में जो जय विज्ञान की काव्य है उनका गान किया था और उसके बाद आपने काव्य का श्रवण करके आपने भी घर पर काव्य का गान किया होगा। अब देखिए, विज्ञान की वजह से जो परिवर्तन आए हैं, जो सुख भोग हम भुगतते जा रहे हैं और हम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और हमारे विचारों में जो परिवर्तन आ गया है उनकी बात यहाँ पर काव्य में की गई है। आज हम उस काव्य का भावार्थ समझेंगे, उसमें जो शब्दार्थ है वह बोर्ड पर लिखकर आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको काव्य कंठस्थ करना होगा। तो छात्रों, चलते हैं उस काव्य के भावार्थ की ओर। आपको सबसे पहले हर रोज की तरह आज भी किताब खोलकर बैठना है और अभ्यास करना है। ठीक है छात्रों, तो देखते हैं काव्य का भावार्थ। से ऊपर जो पीले कोष्टक में कुछ पंक्तियां दी गई है तो उन्हें हम पढ़ेंगे। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की भी जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। विज्ञान की खोजों हुई है और अलग अलग उपकरण बने हैं और उनका जो प्रभाव है सारे विश्व में पड़ा है। उपकरण यानी साधन, उपकरण यानी साधन, विज्ञान के जो साधन होते हैं वह। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। देखिए, उपकरण ढूंढे, उपकरण खोजकर जो बदलाव आया है उसका अनुभव आज हम कर रहे हैं। घर पर हम पहुंचते हैं विद्यालय से, जैसे ही अंदर चले जाते हैं तब क्या करते हैं, लाइट, टीवी, मोबाइल हाथ में, वह सब क्या है तो उपकरण है। तो उन्हीं उपकरणों के कारण आज परिवर्तन आ गया है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। हमारी नैतिकता भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। इस कविता में वह बताया गया है। जितना भी विज्ञान आगे बढ़े, हमें नुकसान तो है, फायदा भी है, लेकिन हमें नुकसान को भूलकर फायदे को ध्यान में रखकर हमारी नैतिकता में डूबकर हमें अच्छे कार्य करना है। अब देखिए, काव्य का भावार्थ समझते हैं। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। जय जवान, जवान यानी सैनिक। आइए हम सब साथ मिलकर सैनिक की जय बोले, किसान की यानी कि खेडूत उसकी जय बोले और साथ में विज्ञान की भी जय बोले। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। यहाँ पर देखिए, अब सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सिलसिला यानी क्रम। क्या हुआ, सिलसिला, सिलसिला यानी क्रम। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। विलासिता यानी मौज मजा, सुख भोग जिसे कहते हैं। तो आज वैज्ञानिक उपकरणों के कारण क्या हुआ, सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ और उन्हीं के कारण विलासिता की खुशबू है। विलासिता यानी सुख भोग, विलासिता यानी सुख भोग। दूसरे शब्दों में यदि हम कहेंगे तो
के कारण आज बहुत ही आनंद से हम क्या कर रहे हैं, मौज मजाक कर रहे हैं। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। विज्ञान के उपकरणों के कारण क्या हुआ है, समय की और शक्ति की दोनों की बचत होने लगी है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान यानी खोज, अनुसंधान यानी खोज। विज्ञान की नई नई खोजें ने क्या किया है, तो नए नए उपकरण बनाए, विज्ञान के नए 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 साधन बनाए हैं, जिनके कारण हमारा काम सरल होने लगा है। आगे देखते हैं छात्र। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। मोबाइल पर आज हमें कोई मित्र को दूर से बुलाना है या उससे बात करनी हो तो फट करके क्या करते हैं, मोबाइल पर बातें करते हैं। पेजर आता है, छोटा सा यंत्र था, अभी बंद हो गया है। पेजर, गीत सुना जाता है। फैक्स मशीन आता है, यहाँ पर जो कॉपी है मैं उसे उस मशीन में डालूं तो उसकी कॉपी आप जहाँ भी हो, देश विदेश, वहाँ पर आपका नंबर डालो तो वहाँ पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलेगी। तो पेजर, फैक्स, ये सभी उपकरणों का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। वैज्ञानिक उपकरणों के कारण देखिए, बस, ट्रेन, विमान, प्लेन, तो ये सब क्या है, तो विज्ञान के उपकरण है, साधन है, और उसी के कारण पल में जयपुर, पल में मथुरा, पल में जयपुर और पल में मथुरा हम चले जाते हैं, यानी कि जल्दी से पहुंच जाते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान गई। देखिए, अब यहां पर समझना है आपको, डगर यानी रास्ता। देखिए, यहां पर हम खड़े हैं, कौन खड़ा है, हम खड़े हैं, और यहां पर हमारा लक्ष्य यानी कोई भी। अब देखिए, विजय से मिलती जिस पथ चल, जिस रास्ते पर चलकर हमें जीत मिलती है, और उन्हीं रास्ते को आज विज्ञान ने क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अब देखिए, दूसरे उपकरणों की बात की गई है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। कंप्यूटर के कारण पूरे विश्व में क्या आ गई, क्रांति यानी परिवर्तन, क्रांति यानी परिवर्तन। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। इंटरनेट से हम एक देश को दूसरे देश, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ सकते हैं, यानी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पूरे विश्व को घर बैठे देख सकते हैं, इंटरनेट की परछाई। और उन्हीं के कारण अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, और उन्हीं के कारण सबके अधर यानी होठ होठ पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, यानी कि बहुत खुशियां आने लगी। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। शान यानी प्रतिष्ठा, शान यानी प्रतिष्ठा। नई सदी के बच्चे पुरानी सदी के लोगों से कहने लगे कि हमारी तो दोगुनी, दूनी यानी दोगुनी शान, इज्जत बढ़ गई है, प्रतिष्ठा बढ़ गई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। यदि हम समय के साथ चलेंगे तब दुनिया में नामना
यश प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। इस वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, धरती, तो इस वसुधा पर स्वर्ण सोने जैसा सवेरा कौन लाएगा? हम खुद के निज के प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। वहां पर कहा गया था ना कि यहाँ पर नैतिकता की, मूल्यों की भी बात की गई है। हमें ईमानदारी से उन उपकरणों का उपयोग करना है, नैतिकता से जुड़े रहना है, और बाद में अंत में फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। मानवता का गान हम सबको मिलकर गाना है। यानी कि हर हमेशा कोई भी उपकरण ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें, हमारा काम कम से कम हो, फिर भी हमें नैतिकता, मानवता को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है छात्र, तो यहाँ पर हमने आज इन काव्य का भावार्थ समझा। आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना है और उनके बाद काव्य को कंठस्थ भी कर देना है। आगे का अभ्यास और स्वाध्याय जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु। जय हिंद, जय भारत।